नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। नोएडा में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और मौके से 300 करोड़ की ड्रग्स के साथ 9 विदेशी लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसके बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिर एजुकेशन का हब कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में कौन ड्रग्स का गोरख धंधा चल रहा था और क्या ड्रग्स माफियाओं का मकसद नोएडा में पढ़ रहे युवाओं को नशे की लत में डालना था। खैर, सवाल कई हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इस सिलसिले में पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है और इसी के चलते गौतम बुद्ध नगर में भी नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां नोएडा पुलिस को सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ड्रग्स की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर ली। नारकोटिक्स मेथ निर्माण करने की पूरी एक लैब पकड़ी गई है। विदेशी नागरिकों द्वारा इसका निर्माण करके और इसको विभिन्न जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था। जो नेथ प्योरेस्ट फॉर्म में वाइट मेथ पकड़ी गई है वो लगभग 200 करोड़ मूल्य की आकी गई है। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में बनाने वाली लैब में केमिकल्स रसायन पकड़े गए हैं। अर्धनिर्मित और ब्राउन मेथ भी पकड़ी गई है और इसमें 9 नागरिक पकड़े गए हैं। क्या कुछ कहाँ से बता जुड़ा था, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? अब तक इसमें 9 नागरिकों की गिरफ्तारी, विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसके सप्लाई नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर अभी खोजबीन जारी है। शामिल किए गए थे? इसमें नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। आगे इस नेटवर्क को खोलना है, इसके लिंकेजेस हमको डेवलप करने हैं और उसमें जुड़े हुए सभी लोगों को पकड़ना है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। जिले में 10 विश्वविद्यालय और करीब 150 बड़े शिक्षक संस्थान हैं। देश भर के 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों के छात्र छात्राएं जिले में हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया और रैकेट की इन पर नजर रहती है। यूनिवर्सिटी और तमाम शिक्षण संस्थानों को इन ड्रग्स माफिया ने बाजार बना रखा है। लेकिन नोएडा पुलिस के इस एक्शन से ड्रग्स माफिया की कमर टूट गई है, क्योंकि अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में ड्रग्स माफिया पर हुआ यह एक्शन ऐतिहासिक है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी गई है। पहली बार पुलिस ने न केवल ड्रग्स बल्कि इससे बनाने और रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही लेबोरेटरी को भी पकड़ लिया है। एक तरह से गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ड्रग्स बनाने की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो यूपी के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 300 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया है। साथ ही साथ बनाने वाली लेबोरेटरी को भी देखिए बरामद किया गया है, जिसके बाद ये एक बड़ी कामयाबी तो हासिल हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार इसका राष्ट्रीय अपराधियों से क्या रोल है इनमें, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को यानी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका अफ्रीकी मूल से भी इनका रिश्ता बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ड्रग्स माफियाओं को लेकर जो लगातार यूपी सरकार काम कर रही है, इसमें एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से सब जानते हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी और तमाम शिक्षण संस्थानों यहां पर बने हुए हैं गौतम बुद्ध नगर में और उत्तर भारत का सबसे बड़ा हब है, और यहां पर क्या ये मान के चला जाए कि यहां छात्रों को और बच्चों को यहां पर निशाना बनाया जाता है, चूंकि अब तक की सबसे बड़ी खेप 300 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया है। इससे पहले कई ड्रग्स को बरामद किया गया है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो 300 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है जहां पर इसकी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया गया है। तो ऐसे में इसके तार कहां तक जुड़े हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, चूंकि गौतम बुद्ध नगर उत्तर भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, जहां पर 10 विश्वविद्यालय और करीब 150 बड़े शिक्षण संस्थान हैं। ऐसे में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पढ़ते हैं। तो क्या इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया और रैकेट की इन पर नजर रहती है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है।
तो नोएडा में इंटरनेशनल ड्रग्स का जो बाजार है, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज करोड़ों की ड्रग्स को बरामद किया गया है। साथ ही साथ 9 विदेशियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि इन 9 विदेशियों के अलावा क्या और भी कई लोग इसमें शामिल हैं, चूंकि ये बताया जा रहा है कि यहां से ड्रग्स की सप्लाई सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में की जाती रही है। तो क्या ये इतना आसान है यहां से ड्रग्स की सप्लाई विदेशों में कर पाना? चूंकि 9 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। कब से ये लोग यहां पर बने हुए थे, इनके पीछे कौन किसका हाथ है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि फैक्ट्री को भी पकड़ लिया गया है, फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया गया है। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर नोएडा के जो छात्र हैं, ये माना जा रहा है कि इनके निशाने पर वो छात्र रहते हैं जो बड़ी ही दूर से यहां पर पढ़ने आते हैं, चूंकि यहां एजुकेशन का बड़ा हब माना जाता है। अगर ऐसे में इन ड्रग्स माफियाओं की नजर इन छात्रों पर बनी हुई है, तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इन छात्रों पर गहरा संकट भी मंडराता है। ऐसे में 300 करोड़ की ड्रग्स को पकड़ना अपने आप में कई तरह के सवालों को खड़ा कर रहा है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी के इतिहास में यह पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जहां 300 करोड़ की ड्रग्स की खेप को बरामद किया गया है। तो तस्वीरें भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यूपी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और ड्रग्स माफिया के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। इस ऑपरेशन के बारे में देखिए और तमाम जानकारी भी निकलकर सामने आएगी कि इनके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कौन लोग इसके पीछे शामिल रहे हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी और हो सकती है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चूंकि इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है, 9 विदेशियों को गिरफ्तार भी किया गया है, फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी कर लिया गया है। तो अब कई सवालों के जवाब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार इनके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। और इसी आज खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। एमसी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं। विपिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। एमसी द्विवेदी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है बात। ठीक है, ये इस तरीके से अगर देखें, ये बहुत बड़ी तस्वीर आज सामने आई है कि एक ही स्थान पर 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप पकड़ा जाना यूपी के इतिहास में बहुत बड़ी कार्रवाई है। क्या संदेश जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही ग्रेटर नोएडा पुलिस के लिए शाबाशी की बात है कि इतना बड़ा उन्होंने पकड़ा है। और इससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः कुछ अन्य जगहों पर भी ऐसा होता रहा होगा, जैसे कि गाजीपुर मशहूर रहा है अफीम के और एसिड ड्रग्स के बारे में। और इसका मतलब सिर्फ लिमिटेड नहीं है ग्रेटर नोएडा पर, अन्य जगहों पर भी ऐसा होता है और फिर इसकी सप्लाई होती होगी जगह जगह पर। तो अब पुलिस को इसको परसू करना चाहिए कि यहाँ से कहाँ कहाँ जाता था, कहाँ कहाँ सप्लाई होता था, कौन इसके डीलर्स है, सप्लायर्स है। तो इसके आगे की कार्रवाई बहुत इम्पोर्टेंट है और आवश्यकता यह है कि पूरे नेटवर्क को समाप्त किया जाए। नहीं तो यह है कि यहाँ नहीं तो दूसरी जगह बनाना शुरू कर देंगे और सप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो आज जो कार्रवाई की गई है वो बहुत ही श्लाघनीय है और उसके लिए ग्रेटर नोएडा पुलिस को बहुत शाबाश। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी तो है ही। लेकिन विपिन गुप्ता जी, इस तरीके से अगर हम देखें, गौतम बुद्ध नगर उत्तर भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है और यहाँ पर कम से कम लाखों स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेटर नोएडा से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि ड्रग्स माफियाओं की नजर इन स्टूडेंट्स पर बनी हुई है? महोदया, ये जो ड्रग्स का अंतर्राष्ट्रीय एक सिंडिकेट बना हुआ है, ये हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए आते ही नहीं। ये 25-30 साल से भारत के अंदर इसका बहुत बड़ा एक व्यापार है। और ड्रग्स का जो उपयोग है वो 2 तरह से होता है। एक तो हमारे यहाँ जो दवाइयाँ बनती हैं, कुछ इस तरह के ड्रग्स मिलाकर दवाइयाँ बनती हैं जो हमको जीवन देती हैं। लेकिन जो दूसरी तरह का ड्रग्स है जो बीमारी पैदा करने वाला है, लत पैदा करता है, अपराध ही पैदा करता है। जब आपको बच्चों को ये ड्रग्स नहीं मिलती है तो इतने लती हो जाते हैं कि वो घर का जेवर, घर में चोरी, हत्या, लूट पाट और अवैध बहुत सारे जो अपराध हैं उससे जुड़ जाते हैं। तो ये हमारी सामाजिक बीमारी के रूप में आ रहा है। पंजाब का आप देख लीजिए, पंजाब का जो चुनाव हुआ वो केवल ड्रग्स के मुद्दे पर ही अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर युवा पीढ़ी को एक तरह से प्रभावित करने के लिए अपने चुनाव
प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाया था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की स्थिति, जैसा कि आपने बताया अभी अपने ब्रीफिंग में, कि यहाँ पर 10 विश्वविद्यालय हैं, 3 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं जी। और 50 देशों के छात्र पढ़ते हैं। आपने बहुत गहराई से और बहुत ये गंभीर बात बोली है, क्योंकि ये नोएडा हमारा देश का हृदय, दिल्ली जो राजधानी है उससे जुड़ा हुआ है। और केवल विदेश के ही छात्र नहीं पढ़ते, यहाँ पर देश भर के छात्र पढ़ते हैं। जैसे कोटा में कोचिंग का हब है, वैसे यहाँ पर पढ़ाई का नोएडा बहुत बड़ा सेंटर है। और केवल नोएडा ही नहीं, इसके आसपास आप मेरठ, मोदी नगर, गाजियाबाद, ये हमारी एक शैक्षिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। तो ये जो हमारा जो ड्रग फ्री इंडिया का जो नारा 2021 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने काम किया है सराहनीय है। बहुत दिनों बाद हुआ ये ड्रग फ्री इंडिया का जो नारा दिया था अमित शाह जी ने 2021 दिसंबर में दिया था, दिसंबर में दिया। और आज 23 है, तो 2 साल के अंदर ये बहुत बड़ी सफलता है। और मैं तो एक चीज को मानता हूँ कि ड्रग्स का अंतर्राष्ट्रीय जो कारोबार है उसका मैं एक आपको उदाहरण दूं। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और सारी पत्रिकाओं के बारे में समय समय पर उस पर सोच भी करता रहता हूं कि कौन क्या लिख रहा है, तो फोर्ब्स ने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने आर्टिकल के साथ साथ एक रिपोर्ट छापी थी। उसमें 89 में पाब्लो एस्कोबार नाम का एक व्यक्ति था, उसको विश्व का 7वां धनी घोषित किया था और वो ड्रग्स का सबसे बड़ा दुनिया का कारोबारी था। तो सवाल ये है कि वो जब धनी व्यक्ति बन जाता है तो वो अपने व्यापार को उसी व्यापार से जोड़े रखता है। हालांकि पाब्लो एस्कोबार ने राजनीति में आने की कोशिश की थी। और इसका एक और दूसरा आपको अभी ताजा शाहरुख खान के बेटे के साथ जो हुआ, ड्रग्स का ही वो एक इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा एक जो गर्मा-गर्म न्यूज कह लें, बिल्कुल हर जगह से अगर हम देखें विपिन गुप्ता जी, ये ड्रग्स आज की जहन में, आज की दुनिया में अगर हम देखें बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि हर जगह से ड्रग्स माफिया जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। इस पर रोक लगाना भी बहुत ज्यादा, वही मैं कह रहा हूँ उसमें, वही मैं कह रहा हूँ कि और देखिए मजे की बात ये हुई कि एनसीबी के उसी डायरेक्टर को सीबीआई ने अरेस्ट किया। तो ये जो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर इस देश में न्याय जल्दी मिलने लगे, समय से कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल लौटूंगी मैं आपके पास, हमारे संवाददाता नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। मेरी बात पूरी हो गई, सेंटेंस पूरा कर लूं। अगर न्यायपालिका अपने सारे मुकदमों को समयबद्ध तरीके से सही न्याय और सही समय पर देने लगे, तो अपराधों में जो गुणात्मक सुधार होगा और उससे पुलिस का मनोबल बहुत बड़ा होगा। आज जो ये पुलिस ने काम किया है काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काबिले तारीफ है ये काम। जिस तरीके से आई बड़ी तस्वीर सामने आई है, 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स को बरामद किया गया है। लेकिन नरेंद्र, अब ये क्या आगे चलकर माना जाए, चूंकि 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और विदेशी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनके पीछे और कितने लोगों के हाथ शामिल हो सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रेटर नोएडा पुलिस है और जो एसओजी की टीम है उससे एक बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 200 करोड़ की जो ड्रग्स है वो बरामद हुई है। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये ड्रग्स का काम चल रहा था। आप मेरे पहले पीछे लोकेशन में देखेंगे कि ये वही मकान है जहाँ पे ड्रग्स का पूरा काम चल रहा था। इसी में दिन रात ये लोग ड्रग्स का काम कर रहे थे, यहाँ पे ड्रग्स बना रहे थे और उसको सप्लाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ग्रेटर नोएडा बीटा 2 थाना पुलिस और एसओजी की जो टीम है उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। साथ के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है वो आपसे करीब 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा खुलासा करेंगी कि ये लोग, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक कॉलेज हब के उससे जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो विदेशी जो नाइजीरियन है, कहीं ना कहीं जो लोगों बच्चों तक ये ड्रग्स पहुंचाते थे। क्योंकि इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा में कई बार ये कार्रवाई हो चुकी है, बड़ी खेप पकड़ी गई है। पर इस समय ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो खेप पकड़ी गई है वो इस समय ग्रेटर नोएडा बीटा 2 पुलिस और एसओजी द्वारा पकड़ी गई है। जी ठीक है, एमसी द्विवेदी जी, अब यहाँ पर जरा मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से बड़ी खेप यहाँ पर पकड़ी गई है 300 करोड़ रुपए की, लेकिन 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ है, तो क्या ये इतना आसान हो जाता है कि विदेश से आए लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और ड्रग्स माफिया बनकर अपना इतना बड़ा धंधा बढ़ाकर बैठ जाते हैं और उनके निशाने पर ये छात्र हो जाते हैं?
कि ये इसमें छोटे कर्मचारी इन्वॉल्व भी रहते हैं, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे एक्साइज के, ड्रग डिपार्टमेंट के हो। तो इसमें ये भी है कि जब ये प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा बहुत ये संदेह होता है कि कुछ कर्मचारियों का डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री चला लेना और लंबे समय तक चलाते रहना और छोटे कर्मचारी लोकल कर्मचारी को पता ना हो, ये जरा मानना कठिन है। तो यहाँ भी ऐसा संभव है कि इतने दिन से जब ये चल रही थी फैक्ट्री, तो इसमें कुछ कर्मचारियों का हाथ रहा हो, प्रोटेक्शन रहा हो, ये बहुत संभव है स्थानीय। लेकिन किसी भी प्रेशर से या जैसे भी उच्च अधिकारियों के नजर में आ जाने से पकड़े गए हैं, तो अब यही आवश्यकता है कि ये सप्लाई कहाँ होता था, किसके थ्रू होता था, कौन कौन इसको डील करते थे, कौन कौन इसको फैलाते थे। जैसा आपने कहा कि क्या छात्रों में फैलाया जाता था या दूसरे वर्ग में, किस वर्ग में जाता था, इस सब को परसू करने की बहुत ही आवश्यकता है। और ऐसा संभव है कि ऐसी फैक्ट्रियां यूपी में अन्य स्थानों पर भी हो। पंजाब की जैसे बात आई थी, पंजाब में तो बहुत पहले से ड्रग की सप्लाई की और ड्रग के इस्तेमाल की बात बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वहाँ पर भी इस तरह के हैं। तो ये इसका नेटवर्क मतलब नेशनल नेटवर्क होगा इन लोगों का, और उसको सारे को तोड़ने की और समाप्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। शरद त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। शरद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? शरद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलो, तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन विपिन गुप्ता जी, अब यहाँ पर सीएम योगी जिस तरीके से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ऐसे में अब आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो ये कितना बड़ा संदेश जाएगा और कितने लोग इसके तार कहां तक जुड़े हैं, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज की तस्वीरें बहुत विचलित कर देने वाली हैं। जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये इस पे जब तक इसकी तह पे नहीं जांच होगी, इसकी तह पे नहीं जाएगी पुलिस को, और इसके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इससे हमारे देश के युवा पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा कारण है ये, और सारा देश ये जानना चाहेगा कि इतनी बड़ी जो उत्तर प्रदेश में पहली बार पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, तो पुलिस को उसकी वाहवाही तो मिल रही है, लेकिन पुलिस को और अधिक गुडवर्क करने के साथ साथ इनके जो अपराधी हैं, जो जुड़े हुए तार हैं, चाहे वो मुंबई में है या विदेश में है या कहीं भी है, उनको सामने लाना चाहिए। और इससे उन अपराधियों का मनोबल टूटेगा जब ये पूरा केस खुलेगा। और इसकी फास्ट ट्रैक में एक कोर्ट बना करके अपराधियों को तत्काल सजा दिलाने का कार्य पुलिस को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी और खासतौर से हमारे देश में जो अभी पंच सितारा पद्धति और होटलों में और ये जो फिल्म स्टार शूटिंग में स्टूडियो जो मुंबई में जिस तरह के भी कांड हुए हैं, ये सारे देश ने देखा है। तो ये नोएडा भी एक तरह से, वहाँ भी कई सारे फिल्म इंस्टीट्यूट चलते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो सारी यूनिवर्सिटी है, बाहरी विदेशी लोग पकड़े गए हैं। तो विदेशी लोगों का ये पकड़ा जाना ये बहुत बड़ा एक रैकेट देश के सामने आया है, और इसकी पूरी जांच पड़ताल सरकार को इसमें अगुवाई करके विशेष एक दल बना करके और पूरे मामले को खोलना चाहिए। ठीक है, शरद त्रिवेदी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शरद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, हमारी। शरद जी, अब ये जिस तरीके की कार्रवाई आज हुई है, यूपी के इतिहास में बहुत बड़ी कार्रवाई है, लेकिन एक सवाल इसमें से ये जुड़ा हुआ कि आखिरकार फैक्ट्री बन जाती है, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर, 9 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी तक इसकी जानकारी कैसे नहीं हो पाई? चूंकि बहुत बड़ी कार्रवाई है, मानी जा रही है, लेकिन इसमें कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये निरंतर ये लोग काम करते हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल पुलिस के साथ चलता रहता है। और इसी में आप देखें कि अभी 1 साल पहले मुंद्रा पोर्ट में गुजरात में 3000 करोड़ के ड्रग बरामद की गई थी। तो ये काम निरंतर चलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा जो ये गैर कानूनी हथियार की बरामदी हुई है, 450 करोड़ की नकली शराब की बरामदी हुई है, और उसी तर्ज पे ये भी कार्रवाई चल रही है। ये निरंतर चलती है और ऐसा नहीं कि मतलब अगर एक इस तरह की कार्रवाई जो बच जाती है, उसके पीछे कम से कम 100 कार्रवाई होती है।
तो एक दो लोग इस तरह के छूट जाते हैं जिनके ऊपर निरंतर अंकुश चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही दिखा दिया है, जो अपराध के मामले में सबसे पहले नंबर पर है, अपराध के अंकुश लगाने के मामले में। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ स्टेट्स में 26 दिसंबर के इशू में ये चीज आई है और हर तरह से कार्रवाई हो रही है। अभी आप देखें, क्योंकि इतनी बड़ी जो खेप बरामद की गई है, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या साजिश थी, इनका जो मुखिया कौन था, उनको भी इनके ऊपर अभी इनसे जो पूछताछ होगी उसमें ये सारी चीजें खुल के आएंगी। कब से हो रही थी, कहाँ से हो रही थी, क्योंकि ये ड्रग्स जो है या तो पाकिस्तान से आते हैं या अफगानिस्तान से आते हैं, या जो हमारे बंदरगाह है वहां के थ्रू ये ईरान से भी अभी कुछ बरामदी हुई है जो वहां से रूट किया गया था। तो ये कार्रवाई निरंतर चलती, ये नहीं कि अगर एक बार पकड़ी गई इसका मतलब पहले क्यों नहीं पकड़ी गई थी। ये कार्रवाई चल रही है क्योंकि ये खुफिया जानकारी के ऊपर ही इस तरह की कार्रवाई होती है। इस सिस्टम को डेवलप करने में टाइम लगता है, खुफिया जानकारी डेवलप करने में टाइम लगता है, उसके सारे सोर्स को, क्योंकि अगर आपने तुरंत कार्रवाई करी तो ये पूरा जो गिरोह आपकी पकड़ में नहीं आएगा, एक आदमी उसमें से बच सकता है। तो इसके ऊपर ये कई महीनों का जो सर्वेलेंस का नतीजा है जिसपे ये इस तरह की जो खेप बरामद की गई है। क्योंकि अगर पहले कर दी जाती तो हो सकता है इसमें से कुछ लोग बच जाते। अब ये पूरा जो नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, इसके पीछे उनके ऊपर पूरा इंटरोगेशन होगा, पूछताछ होगी, जो भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी इन्वॉल्व है और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी इन्वॉल्व है, उत्तर प्रदेश प्रशासन भी इसमें शामिल है। तो ये चौतरफा कार्रवाई की जा रही है जिसमें इस तरह की कामयाबी मिली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस पर रोक लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन हब पर अगर निशाना इन ड्रग्स माफियाओं का है तो ये बहुत बड़ा संकट है उन बच्चों के भविष्य के लिए और उन बच्चों पर। फिलहाल शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े, MC द्विवेदी जी और विपिन गुप्ता जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।